गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ के हालात इस समय बने हुए हैं। 5 जिले राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हुई है। 23,000 लोगों को रेस्क्यू भी वहां से किया गया है। गुजरात में जल प्रलय की स्थिति इस समय बनी हुई है। 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिले जबरदस्त बाढ़ की चपेट में इस समय गुजरात के हैं। अब तक 15 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। रेस्क्यू के लिए सेना की तैनाती इस समय की गई है। इसके साथ ही राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना की तैनाती हुई है। खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना भी तैनात किए गए हैं। वहीं वडोदरा में विश्वामित्री नदी अपने खतरे के निशान से इस समय ऊपर बह रही है। इससे शहर के जो दर्जन भर से ज्यादा इलाके हैं उसमें से 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लोगों को वहां पर भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वडोदरा के बीच से गुजरने वाली जो विश्वामित्री नदी है वो खतरे के निशान से 25 फीट से 2 फीट ऊपर बह रही है। नदी में आजबा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई है। कई नदियां इस समय उफान पर हैं। वलसाड में औरंगा नदी उफान पर है। सूरत में ताप्ती नदी जो है वो भी इस समय उफान पर नजर आ रही है। इसके साथ ही मोरबी में मच्छू बांध के गेट्स भी खोल दिए गए हैं। अब साल 2014 आपको लिए चलते हैं। उस समय साल 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब बाढ़ के कारण शहर का 80% हिस्सा जो है जलमग्न हो गया। इसके कारण शहर के हरनी मोटनाथ रोड और हरनी समालिंक रोड इलाकों में स्थित 100 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियों के 30,000 से ज्यादा लोग पिछले 60 घंटों से बिजली, पानी, दूध और दवा जैसी जो जरूरी चीजें होती हैं उसके लिए तरस रहे हैं। गुजरात में सैलाब का सितम किस तरीके से नजर आ रहा है जरा आप तस्वीरों के जरिए भी देखिए। राज्य के 206 जलाशयों में से लगभग जो 59 है जलाशय वो 100% भर चुके हैं। 72 जलाशय हाई अलर्ट पर इस समय है और 22 अलर्ट मोड पर हैं। 9 में बाढ़ की चेतावनी है और 7 नदियां उफान पर हैं। राज्य भर में 7,009 गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिनमें से 6,977 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई। सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग और छोटा उदयपुर जिलों में 523 सड़कें बंद हैं। बाजवा स्टेशन पर जलभराव के कारण 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 5 को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और 6 का रूट बदल दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक डीप डिप्रेशन की घटनाओं से ऐसी जो स्थिति है वो बनी है। इस सिस्टम के कारण सौराष्ट्र के कई जिलों में आगामी 3 दिन जो है भारी बारिश का अलर्ट है। रेड अलर्ट वहां पर घोषित कर दिया गया है। आईएमडी का इन जिलों में जो रेड अलर्ट है वो कहाँ है, कौन कौन से जिले हैं। पहला हो गया कच्छ, दूसरा मोरबी, तीसरा सुरेंद्रनगर, फिर जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, दाहोद, तापी, नवसारी, वलसाड, अहमदाबाद, बोटाद, अमरेली, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, नर्मदा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग और दाहोद में आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ के सभी जिलों में भी भारी बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक राज्य में 29 अगस्त तक बरसात की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, जबकि कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की भी संभावनाएं हैं। भारी बरसात होने वाली है। भारी बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है जरा ये तस्वीरें भी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में सेना को तैनात किया गया है, जिसमें वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट में बाढ़ बारिश से इस समय बुरा हाल है। 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सेना लगातार अपना रेस्क्यू अभियान यहां पर इन इलाकों में चला रही है। अब जरा कुछ और तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 9 तस्वीरें पूरे गुजरात की है। गांधीनगर में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है, इसके साथ ही देवभूमि द्वारिका जो है वहां भी स्थिति बाढ़ की है। अहमदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है, शहर में लबालब पानी भरा हुआ है। सूरत से ये तस्वीर जहां पर भारी बारिश के बाद हालात कुछ इस तरीके से बने हैं कि पूरा का पूरा एरिया जलमग्न आपको नजर आ रहा है। अब जरा राजकोट की तस्वीर देखिए। राजकोट में लोग घुटने तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं और राजकोट की तस्वीर किसी डैम सी लग रही है।
वहीं खेड़ा में भी वही स्थिति है। जामनगर की भी तस्वीर मिली है जहां खूब बारिश हुई है, भारी बारिश हुई। वडोदरा से भी ऐसी ही तस्वीर और मोरबी इलाके में भी भारी बारिश और आने वाले दिनों में भी IMD की तरफ से इन तमाम इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।